हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप भी हिंदी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इस सभी 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में। और भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित जो प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ये भी आप याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जाति है। तो 2 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, रखेंगे भारत की ही है। ठीक है, मुंडा एक तरह से समझ लीजिए कि ये जनजाति है और इसके जो है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे मुंडा जाति के वो थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग सुने होंगे। ये जनजाति समुदाय के सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख का मतलब है नाखून, नख का मतलब है नाखून। किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। गौर देश यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जहाँ के लोग जो हैं बड़ा बड़ा नख रखना, नख मतलब नाखून रखना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है। तो 4 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। हिरोशिमा जापान का एक शहर है, ये आप जो है याद रखेंगे। जैसे आप सभी को पता होगा कि पटना जो है भारत का एक शहर है, उसी तरह से हिरोशिमा जापान का एक शहर है। हिरोशिमा को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था और इससे एक कविता भी आपको पढ़ना है जिसका नाम ही है हिरोशिमा। यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 5 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। नागरी लिपि जो चैप्टर हैं इसके लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। तो 5 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, गुणाकर मूल्य यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो 6 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे भारतीय लिपियों की कहानी एक बुक है। ठीक है, ये क्या है, एक बुक का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी, और इस बुक में लिपि से संबंधित जो है बहुत सारा कहानी लिखा गया है और उसमें से एक कहानी निकाल करके और आपके 10th के बुक में डाल दिया गया है, जिसका नाम है नागरी लिपि। क्या नाम, कौन सा लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि को जनरली हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, जिस लिपि से हिंदी भाषा को लिखा जाता है। जैसे ये जो लिपि मतलब होता है अक्षर, लिखने की तरीका। तो हिंदी को जो लिखने की तरीका है आप अलग देखते होंगे, इंग्लिश अलग तरीका से लिखा जाता है, उर्दू अलग तरीका से लिखा जाता है। तो हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि से लिखते हैं, इंग्लिश को हम लोग रोमन लिपि से लिखते हैं, उर्दू वाले फारसी लिपि में लिखते हैं। तो नागरी लिपि जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया, भारतीय लिपियों की कहानी एक बुक है, वहाँ से ये चैप्टर निकाल करके आपके बुक में डाला गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके जो 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो 7 का यहाँ पर आपका सी होगा, देवनागरी लिपि से ही मराठी भाषा भी लिखी जाती है। ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि रुपये खाने का प्रचलन किसने रचा था। रुपये खाने का प्रपंच जो है किसने रचा था। तो 8 का यहाँ पर आपका सी होगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। आप बहादुर कहानी पढ़े होंगे, बहादुर कहानी। ठीक है, बहादुर कहानी में जो है आपको पता होगा कि लेखक के यहाँ उसका एक रिश्तेदार आते हैं जो कहते हैं कि बहादुर ने मेरा क्या कर लिया है, रुपया चुरा लिया है। तो ये आप समझ गए होंगे
कि कहानीकार के रिश्तेदार ने ऐसा किया था कि भाई मेरा क्या हो गया है, रुपया चोरी हो गया है, किसी ने ले लिया है। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। तो 9 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे इटली की। इटली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आविन्यो चैप्टर जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा इसके बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन है, नटरंग पत्रिका का संबंध है। तो 10 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे रंग कर्म से संबंध है नटरंग कविता का। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी का शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज जो है जगह का नाम है, ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे 19 दिनों तक उन्होंने बिताया था। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना ... ऐसा किसने कहा था। ये आप अगर पढ़े होंगे मछली कहानी, तो मछली कहानी में पिताजी ऐसा बोले थे, ठीक है। जब जो है एक जो लेखक हैं वो मछली लेकर के भाग जाते हैं, तो उसके पिताजी बोलते हैं ये बात कि घर में घुसे तो उसके हाथ पैर क्या कर देना, तोड़ देना। तो 12 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन पिताजी। ये बात कौन बोले थे कि हाथ पैर तोड़ देना, पिताजी बोले थे, क्योंकि वो मछली लेकर के भाग गया था और पिताजी पहले से ही गुस्सा में थे, तो ये बात उन्होंने क्या कर दिया, गुस्सा में बोल दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। निधन मतलब उनका जो देहांत है कब हुआ था बिस्मिल्लाह खां का। तो 13 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, 21 अगस्त 2006 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था, ये आप याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। शिक्षा का क्या मतलब है, सिंपली ये आपको बताना है गांधी जी के अनुसार। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अक्षर ज्ञान। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो है आपके जो 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। तो अनुवाद नहीं, चलिए 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कौन, तो गुरु नानक, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से समझते रहिए, एक एक क्वेश्चन जरूर देखिए और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन इससे पहले जो है जानकारी था इसमें से। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो 16 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1539 ईस्वी, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ब्रजभूमि, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, ब्रजभूमि चले गए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। तो 18 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सगुन भक्ति थी। कैसी भक्ति, सगुन भक्ति धारा के वो क्या थे, कवि थे। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो 19 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है सही होगा, भारतीयता। भारतीयता जो है नहीं दिखाई पड़ता है। आप चैप्टर एक कविता पढ़े होंगे जिसका नाम था स्वदेशी। स्वदेशी कविता में बताया गया है कि अब हम लोग क्या है कि भारत के सभी वस्तु को छोड़ते जा रहे हैं, खाना हो, पहनावा हो, भाषा हो, कुछ भी हो, सब कुछ हम लोग भारत का छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भारत में अब भारतीयता नहीं दिख रहा है, मतलब भारत का कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जीर्ण जनपद किसकी जो है कृति हैं। तो 20 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे प्रेमघन की। आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वहाँ पर आपको जो है PDF मिल जाएगा
ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री में आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस का भी वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, और कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ठीक है। स्वदेशी जो शीर्षक है, स्वदेशी कविता जो है वो किस छंद में लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो 21 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, ये दोहा के टाइप से लिखा गया। किसके टाइप से? दोहा के टाइप से। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके जो 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सर बिंदु हासनी कौन है? सर बिंदु हासनी कौन है? तो 22 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भारत माता याद रखेंगे। जितने भी साथी भारत माता कविता पढ़े होंगे तो सर बिंदु हासनी वहाँ पर आप जो है देखे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 23 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? अलंकरण मतलब होता है सम्मान या फिर पुरस्कार कह सकते हैं इसको। तो इसका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, पद्म विभूषण। भारत सरकार के द्वारा दिनकर जी मतलब रामधारी सिंह दिनकर जो आपके कवि हैं, भारत माता इन्होंने ही लिखा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का किस सम्मान से अलंकरण किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो पद्म विभूषण आप याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, पूछा था कि कौन सी कीर्ति अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय जी का कौन सा चैप्टर इसमें से नहीं है? तो 24 का यहाँ पे कौन सी कीर्ति अज्ञेय की है पूछा जा रहा है। तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर रहेगा याद यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो 25 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कुंवर नारायण बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसके लेखक है कुंवर नारायण। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 26 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था दुष्चक्र में सृष्टा का। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, स का उच्चारण स्थान क्या है? अब हम लोग कुछ व्याकरण वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर जो 27 का आपका जो है सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे तालु। तालु से सौ का जो तालव्य सौ है, इसको तालव्य सौ बोलेंगे, तो तालु से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसको तालव्य सौ बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा तालु। ई जब बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरली दीर्घी बोलते हैं, तो तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि भवन का सही संधि विच्छेद है। तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा भो प्लस अन्य, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा, पो प्लस इत्र आप याद रखेंगे, जो कि पवित्र का संधि विच्छेद है। आगे बढ़ जाएंगे। सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो 31 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, लाघव। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लाघव होगा। लघु का लाघव आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 32 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। यमुना यहाँ पर आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यमुना किसी खास नदी का जो है नाम है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि राम जो है वो तो संज्ञा है, नाम है, किसी व्यक्ति का डायरेक्ट नाम है, तो ये सर्वनाम नहीं है। बाकी यह, तुम, वह, ये सभी के सभी सर्वनाम है। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है?
तो 34 का यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा, सु, क्योंकि सु प्लस आगत जो है वो होता है स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत होता है। तो उपसर्ग पूछा जा रहा है तो क्या होगा, सु यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 35 ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा, ठाकुर जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो 35 का ऑप्शन ठकुराइन आप याद रखेंगे। 36 नंबर गायक का स्त्रीलिंग होगा, गायक का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, गायिका, क्या होगा, गायिका। आगे बढ़ जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो 37 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, ईला, ठीक है, क्योंकि रंग में ईला जोड़ते हैं तो रंगीला बनता है, ठीक है। तो प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो लास्ट में रंग में जब ईला जोड़ते हैं तो रंगीला बनता है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। तो 38 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, यानी कि पछताना। आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है। तो 39 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, उषा काल, क्या कहलाता है, उषा काल कहलाता है, सूर्योदय से पहले का समय, जो जिसको हम लोग भोर कहते हैं अपने भाषाओं में। 40 वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो 40 का आप डी ऑप्शन याद रखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है काम पहले ही हो चुका है, पहुंच गया मतलब पूर्वकालिक मतलब पहले के समय में ही हो चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन सभी साथी देखेंगे, पूछा जा रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो 41 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आलसी, आलस्य का विशेषण क्या होगा, आलसी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझेंगे। पूछा जा रहा है कि गृहस्थ का जो है विपरीतार्थक शब्द है। तो 42 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे, सन्यासी। गृहस्थ जो होते हैं अपने घर परिवार में रहते हैं, घर परिवार को चलाते हैं, लेकिन सन्यासी घर परिवार को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और सन्यास ले लेते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। तो गृहस्थ का जस्ट उल्टा यानी कि विपरीत क्या होगा, सन्यासी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किनारा का पर्यायवाची क्या है। तो 43 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, तीर। किनारा का क्या है, तीर है, याद रखेंगे। पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक ही अर्थ होता है। जैसे ये नदी है तो नदी का दो किनारा होता है, तो नदी ये जो साइड है इसको किनारा भी बोलेंगे और तीर भी बोलेंगे, ठीक है। तीर जो है और किनारा दोनों एक ही शब्द है, दोनों जिसका मतलब होता है कि नदी का जो तट होता है वो। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो 44 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, ये अधिकरण कारक होगा। क्या कौन सा कारण होगा, अधिकरण, क्योंकि पर जो है कौन सा कारक पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा कि अधिकरण का ये होता है विभक्ति चिन्ह में या पर, में या पर। तो अगर में हो या फिर पर हो तो दोनों किसका उदाहरण होगा, अधिकरण कारक का, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो 45 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 46 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दो शब्द होते हैं और दोनों के दोनों शब्द जो है समान अर्थों में होते हैं, दोनों का समान वैल्यू होता है, उसके बीच में छोटा सा देख सकते हैं कि हाइफन लगा होता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन निर आपका सही होगा, क्योंकि निर प्लस वाह होता है निर्वाह। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 48 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो 48 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, आ का, क्योंकि गमन का विपरीत होता है आगमन। गमन मतलब होता है जाना, और अगर उसको बोलेंगे आगमन, गमन, तो आगमन मतलब होता है आना। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, तो गमन का जस्ट उल्टा हो जाएगा आगमन, तो आ हमको जोड़ना पड़ा, उपसर्ग लगाना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 51 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 50 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसको देखेंगे।
यहाँ पर जो है 49 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि दशानन में कौन सा समास है। तो 49 का ए ऑप्शन बहुब्रीहि समास है दशानन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे जो आपके 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। तो 50 का आपका सी ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे स्वर संधि आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF, मॉडल सेट, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन जो है आपको वहाँ पर टेस्ट की सुविधा जो है मिल जाएगा। तो जितने भी साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।